राम राम जी। सारा ने मेरी हाथ जोड़ के भगवान से दुआ करूँगी कि सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो वे आज की वीडियो मैं बताऊँ हूँ कि मैंने सिलाई शादी से पहले सीखी थी या शादी के बाद में सीखी थी। पहली बात तो वे मैं बता दूँ कि शादी के बाद मतलब मैंने एक डिग्री मिली है, जो डिग्री है बिना रुपया के और बिना मेहनत के। और वह डिग्री अगर आपने सुननी है, देखनी है, तो वे आपने वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो वे शादी के बाद मैंने सिर्फ एक डिग्री मिली है, वह इतनी अनमोल डिग्री है। मैं तो यूँ कहूँ कि हे भगवान, चलो भाई कहीं ना कहीं तो मेरी भी जगह बनाई परमात्मा ने। बात सिलाई की सी है। मैं तो और छोरिया ने भी यूँ कहूँगी कि जो कुछ सीखना है या जो कुछ पढ़ना है, कुछ भी करना है, वो सारा सब कुछ अपने घर आए करके जाइयो। वे शादी के भरोसे तय मतलब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। शादी में तो मेरा क्यों है, अगर किसी का आदमी नौकरी लाग रहा है तो न्यू मान ले वो गरीब घर में भी, अगर किसी का आदमी अच्छा कमावा है, नौकरी लाग रहा है, तो वह अमीर है। अगर किसी का आदमी नौकरी ना लाग रहा तो वह अमीर घर में भी उसकी वाइफ ने मतलब गरीबी में ही रहना पड़ा है उस टाइम। चाहे उसके घर में किसी का आदमी ना कमाता ना, चाहे उसके सासरे में कोई मौज करो, कोई कितने घूमो, कोई कितने खाओ पियो, उसने सिर्फ एक दर्जा मिल रहा है, कितना काम करना है बस। मतलब उसने एक वाह काम की डिग्री मिला है। तो वे वाह मन्ना काम की डिग्री मिल रही थी। मेरी शादी हुई थी, मैं बताऊं बात 97 में मेरी शादी हुई थी। उस टाइम में मेरी 18 साल की उम्र थी और पियर में मैं 10 बाण है हम काके ताऊँ की। मतलब हमारे तो यह इजाज़त थी कि भी जो तुमने जिसा घर मिल जाओ उड़े तुमने हैंडल करना है, सुथरी डाल रहना है। हमने यो ही संस्कार मिल रहा था। और वे मेरे साथ भाभी आ रही थी ना, कदे मेरी भाभिया नहीं होया था कि आज अड़े ही तो छोड़ दी, आज दूसरी जगह चली गई, आज रूस के इनके घर आ जा रही है, आज पंचायत जा रही है। ये सारे फंड ना हमारे छोरिया की गिल्ला हुए, किसी के भी सासरे तो कोई बेरा तेरा कदे नहीं आया, अगले यार रूस ठोस का आ रही है, फलाना हो रहा है। फिर वे वह संस्कार मनने मिल रहे थे। तो रही बात डिग्री की, तो मन एक किसी डिग्री मिल रही थी कि बस तना काम करना है। और उस टाइम में आंगा भी था, मैं कदे दुखी होकर काम नहीं करा करती ना, मना कदे अपनी किस्मत को सी, क्योंकि मना तो मेरा ये था कि बस मना काम करना है। और फिर भी है ना, उस काम की गिल भी, जैसे खेत का काम भी, घर का काम, मना कोई मतलब नहीं था। अगर मेरा कदे बुखार भी चढ़ है ना, जुकर मैं शादी में दूसर नहीं लेकर आई थी, 1 महीने पाछे लेकर आई थी। जब भी मैं मतलब वो 5-7 दिनों में भी आ रही थी ना, उन दिनों में भी अगले दिन तड़की उठ के मैंने न्यार गिरना और मैंने गोबर गिरना। मैंने न्यू भी नहीं गिरा था कि 3 का न्यार पड़ा है, कित के है। वो सिर्फ एक दिन मेरे तो बताया था कि यू आड़े न्यार है, पर मन ने वक्त तो उठ के न्यार गिरना था। एक बार सोचा जाता न्यू आया करती कि जब मैं ना थी तो इनका कौन न्यार गिरा करता, अरे इनका कौन गोबर गिरा करता। मतलब मेरे आते ही मतलब ये काम मिल रहे थे, न्यार फूस गोबर पानी। कदे किसी ने न्यू नहीं सोची कि भाई नई नवेली है इस जो आजकल ये फंड हो हैं कि कितने घूम कावे हैं, वो कर कावे हैं। वे मेरा तय मतलब क्योंकि मेरे देवर जेठ अच्छी बढ़िया नौकरी लाग रहे थे, और मेरे आदमी की जब मेरी शादी हुई ना, जब तक नौकरी ये नहीं थी, वो खाली न्यू कहा था कि रोडवेज में नौकरी करा है, बाकी नौकरी नहीं कराया करते, घर ही रहा करते। और छोटा मोटा एक आधी बजे को वो केस तो चल रहा था, 1-2 तारीख अटेंड करी थी, ज़्यादा तारीखा भी ना गए थे, वो केस भी नहीं लड़ा गया, क्योंकि जिसके पास पैसा ना होता ना, केस भी बिना रुपया नहीं लड़ा जाता। तो ये कहने की बात हो, कितना ही बड़ा ज़मींदार हो, कुछ भी हो, खुद की नौकरी ना हो ना, तो वो 1-1 रुपये बाबत तरस है। तो वो मारी गिला वो ही हाल था। बेशक मेरा सासरा कितना ही अमीर था, कुछ भी था, पर आदमी नहीं लाग रहा हो ना, उसकी वीरवानी ने अमीर घर में भी गरीबी महसूस करनी पड़ा है। और उस तक कोई भी कुछ बोल जा ना, उसने पलट कर जवाब भी देने की आशंका नहीं होती, क्योंकि जिसके आदमी के पास पैसा है उसकी औरत की इज्जत है। आज के टाइम में भी, आज तक पहले के टाइम में भी सबके यूँ थी। और भाई जिसके आदमी के दौर रुपया नहीं होता ना,
उसकी औरत की कोई इज्जत नहीं होती। उसने अपनी इज्जत बनानी हो चाहे ना बनानी हो, उसने काम मेहनत करके करना पड़ा है। तो कित की सिलाई और कित की पढ़ाई, कित की रेल चलाना क्या हो सके था भाई। मैं तो वे कदे अपने घर ते सिलाई सीख आई थी, और अपने घर पे भी सीख आई थी। तो भगवान का भला हो, मेरे हाथ में यूँ हुनर आ गया, यूँ हुनर आ गया तो मैंने थोड़ा बहुत मतलब काम कर लिया। मैं तो सासरे में जब सूट भी सिलना करती ना, चाहे मैंने रात ने सूट सिलना है, तो मेरे तय घर में किसी ने एक काम बाबत भी न्यू नहीं हुई थी कि भैया सिलाई करा है तो इसका यूँ काम किसी दूसरे ने कराया है। मैं अपने सारे काम करके जुगर सुबह सब सोया करते, मैं उठ कर न वक्त अपना मैस मूशा का काम कराया करती। अगर मेरे दूर टाइम होता तो 10-5 मिनट में कुछ सिलाई का कराया करती, ना होता तो फिर मैं खेत क्यार में जाकर आकर दोपहर में जब सब सोया कर दी ना, उस टाइम मैं सिलाई का काम कराया करती। तो मन ने मैं बताऊं बात, या डिग्री मिल रही थी हमारे घर में। चाहे कोई हरिद्वार गया, चाहे कोई वैष्णो माता पर गया, चाहे कोई और कितने घूमन गया, तो मन ने क्या कहा कर दे अगर तो काम कर लेगी, इसके बिना काम नहीं, मतलब इसके बिना काम कौन करेगा। मन ने तो मतलब आस भी नहीं थी कि मन ने कितने जाना है, ना मन कोई ले जाने की कहा करता। मन ने सिर्फ काम की डिग्री मिल रही थी वे मेरे सासरे में। और कोई नहीं, मन फिर दुख भी नहीं था उस बात का, क्योंकि मैंने सोचा कि अपनी किस्मत में कदे नहीं कोशिश करती। अरीब तो वे शौक भी नहीं रहा, सच बताऊँ बात। और अपनी किस्मत कोसनी भी ना चाहिए, क्योंकि हाथ पाँव बढ़िया चल रहे के बराबर किस काम के कारण चल रहे हूँ। तो वे मैं तो उन्होंने भी यह बात बताऊँ हूँ कि वे सासरे के भरोसे जाने की कतई ज़रूरत नहीं है। बेस किसी का आदमी ना कमाता हो, खुद पे अपना कुछ ऐसा हुनर होना चाहिए अब भाई कुछ तो अपनी ज़िंदगी में वह कर ले। तो वे मेरा तो मैं भगवान का इतना शुक्रिया मानू हूँ, देवी देवताओं का, कि मेरे हाथ में ये हुनर दिया, जिसके कारण मैं छोटा मोटा अपना पूरा दिन कुछ कर भी लूँ हूँ और परेशान भी नहीं होती। मैं बताऊँ अपनी बात, मैं खेत में तभी आया करती ना, तो हमारे घर में सब तो छोटी थी, मेरा कदे ऐसा नंबर भी नहीं पड़ा था कि बरोटे तारने हैं, मतलब काम मैंने सारा आ गया था। पर वे या कदे भी न्यू नहीं थी कि मैं जुगर न्यू कह दिया करा कि भाई सारा प्रेशर मेरे पे कदे नहीं पड़ा था। पर सासरे में एक ऐसा काम था कि बरोटे भी जी करा तो कोई तरवा लेना। मेरी सासू ने कहा कर दी, मैं तो अपने आप कड़ पे ला के घेर लिया करूँ, तू भी नहीं घेर लिया कर। चाहे दुखी होती चाहे ना होती, मन ने भी ऊपर ने ले लिया था। किसी ने दया आई तो किसी ने ठवा दिया, ना दया आई तो वे मैं खुद दे गिरा करती। और भगवान ने भी इतना साथ दिया, मेरा कदे कुछ नहीं डे गया इस परमात्मा की दया पर। क्योंकि न्यू का अगर गरीबी बेशक आ जाए, अगर वो मन में हिम्मत रखे ना तो सांस सांस तो ऊपर वाला पैरा दिवे है। तो वे मेरे साथ यो कुछ होया है। और हर किसी उसमें है ना, मतलब हारी बीमारी तो दूर की बात, बल्कि हिम्मत दिया करता भगवान। तो मैं अपनी बात बताऊं, मैं तो अपने पीर ते सीख आई थी। सासरे माँ का मन ने सिर्फ काम की डिग्री मिली है कि काम कर ले, और उससे फालतू मैंने कुछ नहीं मिला। पर भगवान ने ये भी अच्छा कराया कि कम से कम काम तो दिया, परमात्मा की दात है। बे मैं बे थोड़े से लत्ते भी रखे हैं, लत्ते धोऊंगी और उसके बाद बे नीचे जाके दिखाऊंगी कि मशीन का के करा के नहीं ना धो ली थी। नान का भी काम एक ऐसा हो जाए है कि फ्री सी होगी दिन में, ना नाना ना और के मैं सूरज निकला ही है। ज़्यादा लेट समय नहीं होया है, क्योंकि आज 6:30 हुए हैं। पर वे मड़ी टाइम तो उठ गई थी, और फिर उठ कर नहीं सोची 2 लोटे पानी के गिर ले, और उसके बाद फिर अपना कि मैं काम गुम करिए। और वे काम बिना किसी की नहीं सदती। तो मैं अपनी यह बात बताऊँ, कोई देखो न्यू सोचा है कि सासरे में किसी ने मशीन सिखाई है ना, वे कित की मशीन और कित की रेल चलाना। मैं तो अपने घर पे सीख आई थी। सासरे में तो मैंने एक काम की डिग्री मिली है कि बस काम करना है, और उस काम में भी मेरे तो बेरा के गया करते नू गया करते। इसके हाथ पाँव तो चलना है, पर इसके काम में बरकत को ना, क्योंकि जिसके आदमी के दौरे इतना कुछ ना होया करता ना, तो उस पर आदमी सब कोई बात मार दिया करे। और आदमी कमाता हो ना, उसकी औरत चाहे कदे हाथ भी ना लाती हो,
उसकी खूब तो इज्जत बनाया करें और खूब उसने बढ़िया बताया करें। और चाहे वे वह थोड़ा काम करती है, उसने जो बिनु घर मौज कर रही है, नरा काम कर रही है, पर कोई नहीं वे, मैं तो इस भगवान पर विश्वास रखा करूँ कि हर मुसीबत में कोई न कोई मेरे शामी आकर ऐसा बंदा भेजा है भगवान ने कि जब मैंने दुख आया है किसी बात का, तो मेरे अंदर तक कोई आत्मा ने मेरा मन समझाया है। और फिर वे उसके बाद मैं हिम्मत भी करी है, खड़ी भी हुई हूँ। और एक मैं छोटी सी बात और बताऊंगी, और सब ने भी बेचाहे ज़िंदगी में कितने भी दुख आ जियो, कुछ भी आ जियो, कहा तो यूँ करा कि किसी दूसरे का दुख सुनाए था ना, उसका दुख बटता है। तो पर मैं यह बात बताऊँ, कुछ दुख नहीं बटता, बल्कि उसकी दो बात की चार बात बनकर सारे को फैल रहे हैं। मेरी तो इसी आदत होगी कि अगर कभी दुख आवे है ना, तो भगवान के आगे बैठ कर रो ले। अपने आदमी तय या और किसी तय भी दुख बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका सोल्यूशन भी परमात्मा ही करे है। और नू सोचना चाहिए शायद ये दुख काट के इतना सुख मिलेगा, ना भी मिलेगा ना, हो उसके किस्मत में सुख ना हो, तो क्या खातर किसी दूसरे आगे कुछ कुछ कहना है। तो वे मैं तो कदे कुछ नहीं कहा करती, अपना भगवान का नाम लिया करूं और वे अपना काम साथी काम रखा करूं। ये हाथवा भी इस काम के कारण चल रहे हैं, तो वही मैं नीचे जाके दिखाऊंगी कि मैंने के काम कराया, आज के करूँगी, तब दिखाऊंगी कि वो। लेकिन मैं नीचे आ गई हूँ और झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था और खाना एक मैंने कुछ बनाया नहीं है। मैं आज देखूँगी कि शायद मैं सुबह चिल्ले बनाऊँगी, क्योंकि बेटी ने बोली कि मम्मी चिल्ले बना दियो, और बेटा खा पी कर न सो गया है। और मेरी तो इसी वो हो गई, मैं जो बालक का ना मैं तो वो कर करा लिया करूँ घाट बाद घना, अपने ताई स्पेशल वो कुछ नहीं करा करती। फिर दोपहर में बना लूँगी कि मैं इतना टाइम होया है 8:30 का, तो मैं कुछ एक सूट निकालने की सोच रही हूँ। ये आ रहा है मेरा किसी छोटी बालक का पेंट वाला सूट बनाना पूरा, और साथ ही साथ में एक इसकी इस बेटी की मम्मी का जो आ रहा है 5 मीटर कपड़ा, यो मैंने जैसे अनारकली इसमें तो कुर्ती निकालनी है और नीचे पैंट। उसने बोला कि कुर्ती बढ़िया निकाल दियो, अगर पैंट निकले तो निकाल दियो और ना निकले तो मैं मोल के लिए आऊँगी, लेकिन 4 मीटर कपड़ा आराम तय 3.25 मीटर मेरा कपड़ा उसमें लगा देना। मैं कहा भाई इतने कम में तो पैंट फिर ना निकला। बोली कोई बात नहीं, पैंट में ले आऊँगी। तो वे ये मेरे सूट का लाए थे, तो यो आया तो था कल है, पर वे भैया अर्जेंट में देना है, इनके शादी है, सलवार बनानी है इसकी, ग्लेस कॉटन की सलवार है। यो कुर्ता है वे, इसका मैं अस्तर ना लाई हूँ कल, क्योंकि मैं गई तो थी, पर इसकी कातर मैं इसी हूँ वे किरा कित पड़गी, तो अस्तर ना आया। किसाए भी कलर देख के चले जाओ, पर है ना जो कपड़ा ले जाएगा अस्तर ले आ जा है ना, वो ही ठीक रहे ना, तो थोड़ा बहुत न्यून हो ही जाए अस्तर। तो जो मैंने ग्रीन कलर का सूट आज रेडी करना है, और मैं दिखा दूँ वे ये, और मेरे पास कल 2 सूट आए हैं, इसमें तो भाई मैंने पूरे में अस्तर लगाना है, पैंट वाला सूट बनाना है। यो ग्लेस कॉटन की इसकी सलवार है, ऑल ओवर सूट है, सेम कलर की सलवार है वे इसकी, देखिए सलवार रही, पर बनाऊंगी बे टाइम नहीं है। उसने बोल दिया कि थोड़ा लेट भी बना दोगे तो चलेगा। पर वे एक यू सूट आया है, इसमें हाफ में अस्तर लगाना है, और वे इसकी या एक येलो पाइपिंग कट रही ना, इसी सलवार है। देख मैं दिखाऊँ, ये सलवार रही, तो भाई ये तो दर्द दिए मैंने साइड में। ये मैं हरे सूट ने ठा लूँगी, मैंने हरा सूट बनाना आज बहुत ज़रूरी, और खाना भी नहीं बनाया है इधर। और मैं बताऊँ कल मेरे पास थोड़ा सा काम ऑल्ट्रेशन का आया था, यो भी करना पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि काम एक ही सा है वे। मेरी तो आदत इसी है कि काम करने लग जाए ना, तो उसने छोटा बड़ा कुछ नहीं मानना है, सिर्फ चोरी तड़ रहा है और कोई गलत काम तड़ रहा है। भाई जब सिलाई करने लगी तो अल्ट्रेशन में केसर में भी अल्ट्रेशन भी करनी पड़ेगी और सिलाई भी दे भाई। यो उस कई दिन पहले मैंने सिलाया था वैसे तो वह नहीं बोली काड़ा, वो जो पट्टी सी है ना, कई वो बुकरम किया पेस्टिंग की पट्टी ही नहीं लाते हैं, तो वह दीदी मैंने अच्छी ना लगी, टाइट सी होगी धोने के बाद, तो उसने उधेड़ दी। बोला इसने एक बार आप फोल्ड कर देना, तुरपाई चाहिए, बोला मैं खुद कर लूँगी, मेरे तो मशीन का काम बोला ना, तो मेरी मशीन चल दी, क्योंकि शहर में ना ऐसा काम है कि कोई उसने वो ना करता, यूज ना करते, मशीन ना कती रद्द सी कर रखी है। इसका तो मेरे नहीं बाकी प्रमाण थी कह थी पूछूँगी वे। और इस यो भी मैंने सिलाया था, तो वह नहीं बोली इसमें है ना
वैसे तो गला ना पड़ता, पर अच्छा बड़ा हा डीप गला है। बोले मेरे में भी क्यों लटकन लटकन ला दो, आपने सब के में लगाई हैं। मैं चल वे भी ला दूँगी। तो भाई सा फेंटा सिल्क का सूट है, कपड़ा बच रहा है सा, तो मैं डोरी तो गोल्डन कलर की ला दूँगी, तो बना दूँगी 2-4 लटकन के, मना फ़र्क पड़ता। एक यू देख गई है नो बोली, वैसे तो ये ठीक है, पर दीदी हल्का सा है ना, इसका भी या तो गला दबा देना यहाँ तक, और ना बैक में डोरी लगा देना। मुझे मतलब ऐसा फील होगा कि पीछे तो ना बहुत डीप डीप सा गला लग गया है, ना स्वाता। जब तो मेरा यूँ होगी कि बीड़ी गल भी ना स्वाते ही, मैंने ही चौड़ा भी ना स्वाता। पर मैं कहा कोई ना भाई, सब तो पहले मैं इस उल्ट्रेशन पे जोर दूंगी बेबे, क्योंकि फिर मैं अस्तर लेकर आऊँगी, पहला कुर्ता सिल लूँगी, कुर्ता पचाऊँगी तुरपाई पे, और उसके बाद फिर मैं सलवार सिलूँगी। सलवार तो एक मेरा बाई हाथ का खेल है, उसमें बड़ी बड़ी ही चीज़ ना है, फिर दिखाऊँगी बेशा मैंने केक के गिरा के नहीं। ले सूट हो गया है मेरा रेडी, और मैं ये भी इसने तुरपाई पे भेजूँगी, ये अंदर फोल्ड हो जाएगा। यूँ मैंने इसका गला बनाया है, एक पैर का बूट चढ़ा के, ताकि ये मेरे मणिए यूँ के यूँ रह जाना, तो वे सारे टूट जाऊँ, फिर इन की तो शो है। ये भी वो भीतर चला जाएगा, बहुत फिनिशिंग तक मुड़ जाएगा, तो अच्छा सुथरा लगा है, बढ़िया सूट है वे। यो इसका नीचे इसने वो दे रखा है फ्लावर सा, और यह लेस दे रखी थी, या सूट के मैं यारी थी वे उतार के दोबारा लगाई है मैंने, ताकि ये है ना, ये नीचे तला फुसड़े से ना दिखें, तो वे फोल्ड करके उसके बाद लगा दी। ये इसका फाइनल लुक है। ये मैं भेजूँगी इसने तुरपाई पे, हाफ बाजू बनवाई है वे उसने, ताकि आजकल ना गर्मी में ये कोनी ताई की बाजू ज़्यादा चल रही हैं। और ये है वे मेरी सलवार, ये पोंचे बनाए हैं अपनी जान में, तो बहुत सुथरे बनाए हैं। और ये पीछे से भी आपने देखा होगा कि कति एकदम तय सुथरी फिनिशिंग आ रही है। ये पोंचे बेल्ट वाली सलवार बनाई है वे, देखिए बेल्ट बिल्कुल एक साल डाल रखी है। वैसे मैं कोगण के नहीं डालती, पर मेरी प्लेट ना एक भी नुन नहीं पा सकती, खाली ये प्रैक्टिस की बात है वे। और ये ऊपर बेल्ट लगा दी, ये नाड़ा डालने का, किसे डाल भी बना दिया करूँ मैं, तो घनिया डाली। बैक में यह प्लेट डाली है वे, अगर थोड़ा बैठा उठा तो कंफर्टेबल सा हो जा। ये मेरा सूट तो हो गया है रेडी, मैं करूँ थोड़ा ऑल्ट्रेशन, यो भी मैंने ज़रूर देना है आज, तो फिर दिखाऊँगी वे के काम और करना है। ले ऑल्ट्रेशन का तो मैंने काम कुछ कराया नहीं है। और ये एक नायरा कट कुर्ती और सिल ली है मैंने, थोड़ा टाइम बच रहा था, एकदम कॉटन की थी। यो बैक में तो इसने खाली कती छोटी सी वो गड़ा बना जिक्र कुर्ती टाइप में, और फ्रंट का पान, और ये छोटी छोटी सी बाजू लगवाई हैं। कपड़ा भी इतना ही बचा था। और ये बेबे 3 चुन्नट तो इधर डाल दी और 3 इधर डाल दी। इसने मतलब नायरा कट शमाया है, लेकिन चाक इसने थोड़ी सी नीचे तक ही लगवाई है वे, क्योंकि ये मर्जी की बात है, ज़रूरी ना होता कि नायरा कट के इस जोड़ तागे चाक छोड़ने हैं। फिर वह मतलब शादीशुदा थी, तो थोड़ा सा नहीं हो जाए है कि ना, मना तो भाई थोड़े ही चाक नीचे बढ़िया, ये पेंट वेंट दिख दी अच्छी ना लग दी। तो वही मेरा आज का यो ये काम होया है। मेरी तरफ से सभी बहन भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम, नमस्ते। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।